अभी दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ बनारस में एक परिवाद दाखिल किया गया है। अपने ट्वीट के माध्यम से दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ के अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलितों के खिलाफ उन्होंने जो ट्वीट किया है वो बहुत ही शर्मनाक है। दिग्विजय सिंह की जो सोच है वो देश को बांटने का उनका वक्तव्य उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जारी किया है। इसी से आहत होकर के जो बनारस में उनके खिलाफ एक परिवाद दाखिल किया गया और उसी में हम बयान देने के लिए आए हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के हर काम वो करें। उसमें जो है कि हम लोगों को अगर ये महसूस हुआ कि उन लोगों उनके बातों से महसूस हुआ, उनके ट्वीट के माध्यम से महसूस हुआ कि उन्होंने देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं। अपने इस ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर दंगा कराने का कार्य करना चाहते हैं और मुस्लिम हिंदू में लड़ाने का कार्य करना चाहते हैं, दलितों को बांटना चाहते हैं। तो इससे हम लोग आहत होकर के यहाँ पर परिवाद दाखिल किया गया है और हम लोग कानूनी लड़ाई से हम लोग उनको समझाने का कार्य करेंगे। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा इसमें? बिल्कुल न्याय मिलेगा और विश्वास भी है, न्याय तंत्र पर विश्वास भी हम लोगों को है और अवश्य न्यायालय संज्ञान उनके खिलाफ लेगी और उनके खिलाफ जो है दंडात्मक भी कार्रवाई करेगी। दिग्विजय सिंह जी के उम्र के हिसाब से उनकी मानसिकता भी विचलित हो चुकी है और मानसिक रूप से वो दिवालिया भी हो चुके हैं और वो अनाप शनाप तरीके का इस तरह से ट्वीट करके और अपने आप को हमेशा आगे रखना चाहते हैं और जबकि उनकी ये सोच गलत है। यहाँ पर सभी भारत के भारतवासी हैं और यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपना भारत को अपना राष्ट्र समझते हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस जो है ये अपना राष्ट्र के हिसाब से वो यहाँ पर बांट करके हुकूमत करना चाहती है। इसलिए यहाँ पर वो इस तरह षड्यंत्र के तहत वो ट्वीट करते हैं जैसे तरह की दंगा हो, फसाद हो, अस्थिरता भारत में हो। अच्छा अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं मोदी जी को बोलते हैं कि 56 इंच का सीना है, तो एक शर्मसार करने वाली जो घटना हुई है, आज तक कोई ना ट्वीट करते हैं ना ही कुछ बोलते हैं। आखिर क्या मजबूरी था, क्या कारण था? देखिए मोदी जी ने उस चीज को संज्ञान में लिया है, संज्ञान में उस चीज को लिया है। निश्चित रूप से उसके ऊपर जो है कि उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा और मोदी जी सोए नहीं है, उनकी पैनी नजर है और ये देखा जा रहा है। अब आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जो सत्ता में रहता है वो कभी भी आपराधिक कृत्य करवाने के लिए किसी को कहेगा नहीं। ये विपक्षी का काम है और विपक्षी षड्यंत्र के तरह इसने अब हमको तो ये लगता है कि कांग्रेस ही मणिपुर में दंगा फैलाने का कार्य कर रही है। इसमें मोदी जी के सरकार के खिलाफ वहां पर दंगा फैला करके गिराने का काम और दुष्भावना के तहत उन्होंने ऐसा कार्य किया है। सरकार तो वहाँ बीजेपी का है। नहीं तो बीजेपी की सरकार है मगर जो वहां पर जो अस्थिरता का माहौल बनाने का काम कांग्रेस कर रही है। ये बताइए, वो जो मुंबई बम धमाकों के संदर्भ में भी दिग्विजय सिंह ने एक पुस्तक जारी की थी, आरएसएस का षड्यंत्र 26/11, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए दिग्विजय सिंह बराबर ऐसी चीजों को लेकर के चलते हैं जिससे कि हम मीडिया में बने रहें। अब तो वो उनका यही उनको एक काम कांग्रेस ने सौंप दिया कि आपको यही काम करना है जिससे कि देश में अस्थिरता पैदा करते रहें आप। अच्छा, मणिपुर में अभी देखे हैं कि आप राहुल गांधी गए वहां, आंसुओं पोंछने का काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के आखिर कोई काहे नहीं जा रहा है? देखिए भाजपा की तो वहां पर सरकार है ही और वहां पर मुख्यमंत्री भी है और जो वहां के जो विरोधी है और वहां के जो आपराधिक है जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है उनको पकड़ लिया भी गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। और भाजपा हमेशा शांति माहौल और राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। अच्छा, वहाँ के मुख्यमंत्री का एक बयान आता है कि बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे आम घटना हमेशा होते रहता है, तो एक मुख्यमंत्री का ये बयान कहाँ तक शोभा देता है? नहीं देखिए इसको तोड़ मरोड़ करके कहीं न कहीं तरीके से प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, कभी भी वो इस तरह से कोई ऐसा बयान नहीं देगा। तो पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है उनका बयान, इसमें बहुत सारे न्यूज अब
अब कैसे चल रहा है, मगर मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार आदमी होता है, इस तरह से कोई ऐसा ओछी किस्म का बयान नहीं लगा। परिवाद दाखिल किया गया है जिसमें दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया था, रिट्वीट किया उसको, जो विभाजनकारी था, देश की निर्वाचित सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने जैसा था, समाज की शांति व्यवस्था भंग करने जैसा था और अंतर प्रांतिक, अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाद उत्पन्न करने वाला था, जिसका संज्ञान जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने यह समझा कि इस पर एक विधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। उसी संदर्भ में आज निशात अख्तर भाई चंदौली से बयान देने आए थे और उन्होंने माननीय अदालत में बहुत सारगर्भित बयान दिया और बताया कि किस तरह से कांग्रेस के लोग राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को जोड़ने का काम करते हैं। और जिस प्रकार परम पूज्य गोलवलकर जी जो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे, उनकी पुस्तक की को जो तोड़ मरोड़ कर कूट रचना करके जिस प्रकार के तथ्य पेश किए गए वह बिल्कुल निंदात्मक है, षड्यंत्रकारी है और समाज में अस्थिरता पैदा करने वाले हैं। इसलिए मेरा बयान हुआ, न्यायालय ने संज्ञान में लिया। पिछला बयान एक सोनिया जैन नाम की नेत्री है, एक समाज सेविका है, उनका बयान हुआ। अभी निशात अख्तर जी का बयान हुआ। इस मामले में न्यायालय जितने बयान चाहेगा हम लोग उतने बयान न्यायालय में दिलवाएंगे, लेकिन इस ट्वीट में या तो दिग्विजय सिंह को माफी मांगनी होगी या माननीय न्यायालय उनको तलब करके उनको दंडित करेगा। ये हम लोगों का प्रयास है। वाली बात की, फिर जम्मू कश्मीर वाली बात की। देखिए, मणिपुर की जो घटना है उस घटना की पहले तो हम सब निंदा करते हैं, परंतु मणिपुर की जो घटना है वह कोई नई घटना नहीं है या कोई तुरंत घटी हुई घटना नहीं है। वहां पर जो मैतेई समुदाय है और जो वहां पर कुकी जन समुदाय है, मैतेई जन समुदाय और कुकी जन समुदाय के बीच में एक क्लैश चल रहा है। वहां पर षड्यंत्र के तहत कुकी जन समुदाय के लोगों को ईसाई धर्मांतरित कराया गया और उसको भारत के बाहर के देशों से षड्यंत्रकारी तरीके से मदद दिलवाई गई। और वहां पर एक विशेष बड़ा तबका है कुकी जन समुदाय का, जो हथियारों की तस्करी में और मादक पदार्थों की खेती और तस्करी में शामिल है। वे काफी आर्थिक रूप से सबल हो गए हैं और विदेशों से जो उनको आर्थिक मदद मिलती है उससे वो धर्मांतरित अधिकतर हो गए हैं। तो वहां पर एक कांग्रेस ने एक षड्यंत्र करके पहले जातीय और धार्मिक असंतुलन पैदा किया। उसके बाद वहां पिछले 2-3 महीने से लगातार ये जातीय हिंसा चल रही थी कुकी जन समुदाय के ऊपर। कुकी जन समुदाय के कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, मैतेई जन समुदाय के लोगों के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, उनके घरों को जला रहे थे। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक जो वीडियो चल रहा है उसकी चर्चा की, तो देखिए वहां पर नागा जो समूह है वे सेना के खिलाफ और वहां की सरकार के खिलाफ नग्न होकर लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। आप YouTube पे सर्च करेंगे, सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे तो अभी के पहले के बहुत सारे वीडियोज और फोटोज आपको मिल जाएंगे जिसमें वो सरकार के खिलाफ वहां की महिलाएं नग्न होकर प्रदर्शन करती रहती हैं। यह वहां के लोगों ने एक प्रक्रिया अपना ली है जिससे सरकार को बैकफुट पर लाया जा सके। तो उसी प्रक्रिया के तहत 4 मई को इस तरह की कोई घटना की गई थी। अब उसको जो है कि अभी इस तरह से प्रदर्शित किया गया 2 महीने बाद, जब सरकार ने वहां पर सारी घटनाओं को नियंत्रित कर लिया। कुकी जो आतंकवादी समूह थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको, उनके आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के बाद जब आपने देखा होगा मीडिया में आया है, बार बार आया है, हम लोगों ने टीवी पर देखा कि कैसे महिलाएं उन आतंकवादियों को पुलिस और सेना के कैप्चर से छुड़ाने का काम कर रही थी। तो जब सरकार ने उस सारे आतंकवादी घटनाओं को रोक लिया तो षड्यंत्र करके एक जो है जारी करा दिया गया एक फोटो और उस पर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा। उसी तरह की सेम घटना कश्मीर में कराई जा रही है और यह इसमें एक बड़ा षड्यंत्र है, यह राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र है। मैं बार बार मोदी जी से कहता हूं, आज फिर मैं आपके माध्यम से मोदी जी से कहता हूं, मोदी जी ये लोग आपको समय नहीं देंगे, आप इनको समय दिए जा रहे हैं। आपको याद है आपको कैसे गुजरात दंगों में इन लोगों ने फंसाया था, कैसे माननीय अमित शाह को फंसाया था, कैसे ये अपने राजनीतिक विरोधियों की राजनीतिक हत्याएं कराते हैं, कैसे ये अपने राजनीतिक विरोधियों को मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवा करके राजनीतिक हत्याएं करते हैं। आपको याद होगा कैसे इन लोगों ने सनातन धर्म, राष्ट्र, सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र किया था। यह मौका आखिरी है माननीय मोदी जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस सारी घटना का संज्ञान लीजिए और इनको प्रॉपर तरीके से अगर इनको नहीं दबाया गया तो यह निश्चित आने वाले समय में
कल किसी की भी राजनीतिक हत्या कराई जा सकती है, कल को मेरी भी राजनीतिक हत्या कराई जा सकती है, क्योंकि इस सब मामलों में मैं फ्रंट फुट पर आकर के बोलता हूं और इनके षड्यंत्रों का जवाब देता हूं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस विषय का गंभीरता पूर्वक संज्ञान लें और जो भी लोग इस तरह के षड्यंत्रों में शामिल हो उनके खिलाफ रा की जांच कराएं, आईबी की जांच कराएं और उनके खिलाफ प्रॉपर ढंग से उनको जेल भेजने का काम करें और उनके पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम करें। अन्यथा मोदी जी आप इनको मौका दे रहे हैं, ये आपको मौका नहीं देंगे। अच्छा जी सर ये बताइए कि मोदी जी इतना बड़ा घटना हुआ, इतना जंतर मंतर पे धरना हुआ, पटना में हुआ, वहां पे हुआ, लेकिन एक बार भी मोदी देखिए जी आते नहीं है और कुछ नहीं मैं कहते बता हैं रहा कि हूं, हमारे साथ गलत हो रहा है, बिल्कुल मैं चाहे बता रहा सरकार में जो हूं, बैठे मैं हैं जवाब वो दे रहा हूं, जी मैं इस बात का भी जवाब दे रहा हूं। जी देखिए मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं और लेकिन मैं एक राष्ट्रवादी अधिवक्ता होने के नाते इस बात का मैं जवाब दे रहा हूं। जी देखिए हर घटना पर माननीय प्रधानमंत्री से प्रश्न की अपेक्षा आज के पहले तो कभी नहीं ये की जाती छोटी थी। घटना मानते मेरी हैं सर। बात तो सुनिए, जी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और पूरी भाजपा के ऊपर और भाजपा के सांसद के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, वो आरोप क्या विवेचना में साबित हो गए? नहीं साबित हुए। क्या पास्को साबित हो गया? नहीं साबित हुआ। जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी के बच्चे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा करके मामले में फंसे हुए हैं, उसी तरह से जो लोग फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना करके अपने को पास्को दिखा रहे थे, अपने को एविडेंस दिखा रहे थे, वो लोग फिर फंसेंगे और ब्रिजभूषण शरण सिंह उनके ऊपर मुकदमा करेंगे और वो सब लोग अदालत में आएंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा कि कैसे आपने षड्यंत्र के तहत एक फर्जी मुकदमा ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर प्रॉपर जांच नहीं होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आप इनको मौका दे रहे हैं, ये आपको मौका नहीं देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय थोड़ा बताइए। शशांक शेखर त्रिपाठी मेरा नाम है, मैं अधिवक्ता हूं।